ठाकुर जी के विरुद्ध प्राथमिकी FIR दर्ज करने के संदर्भ में आज की दिनांक है। महोदय, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी धीरेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री राम सजीवन तिवारी L15S466 गोकुल ग्राम योजना प्रथम मुन्नू खेड़ा मानक नगर लखनऊ श्रीमान स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा श्री रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान से मैं अत्यंत ठंडी लग रही है और आत्मिक रूप से अत्यंत दुखी। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा लगातार धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाना, ब्राह्मणों, देश की आधी आबादी, समस्त नारी जाति का, समस्त संत समाज का, समस्त धर्म गुरुजनों का एवं समस्त सनातन धर्म को मानने वालों का, यानी देश के सभी सनातनियों का, समस्त हिंदुओं का अपमान करना। आगे पीछे टिप्पणी करी थी तो उनका कहने का क्या उद्देश्य था? वो क्या कहना चाह रहे थे? क्या मतलब शूद्र गंवार जो कहा था उन्हें पहले चीज तो इन्हें ज्ञान ही नहीं क्यों क्या बोल, मतलब नहीं उनके पहले तो मैं उन्हीं के नाम पर टिप्पणी कर देता हूँ। जातीय टिप्पणी करी थी यही उनके जैसे तिवारी जी, जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगभग हमको लग रहा है कितने साल के होंगे। मैं अगर हमें मौका दे थोड़ा सा आपको ही बताना चाहूँगा। इनके नाम के 3 शब्द विच्छेद आते हैं, एक स्वामी, दूसरा प्रसाद, तीसरा मौर्य। आइए, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जिसे हम लोग न केवल सम्मान करते हैं बल्कि पूजते हैं, जिसे चाणक्य जी ने, जो कि वो भी ब्राह्मण ही थे और वही चंद्रगुप्त को राजा बनाए, वो भी सनातनी थे। एक तो यही आपको बताऊं। दूसरा, प्रसाद, कितना आदर्श शब्द है प्रसाद। जहाँ कहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा हमें जहाँ कहीं दिखे भावना के साथ उसे स्वीकार करते हैं, यह नहीं देखते किसने दिया, कहाँ से दिया और कैसे आया। और दूसरा शब्द इनके नाम का, पहला शब्द इनका स्वामी। स्वामी का मतलब भगवान भी होता है, पहले तो यही जाने। स्वामी का मतलब नारायण होता है, स्वामी का मतलब संत साधु भी होता है, स्वामी का मतलब पति का, जिसे भरतार कहते हैं, पति कहते हैं, वह भी स्वामी कहलाता है। अब अगर इतने विच्छेद अगर स्वामी प्रसाद स्वामी के हैं तो मैं यह कहना चाहूँगा कि पहले अपने नाम को ही खत्म करें, क्योंकि स्वामी तुम अपनी पत्नी के हो सकते हो, हमारी पत्नी या समाज के पत्नियों के नहीं हो। पहले तो तुम अपने नाम को बदलो, तुम अपने नाम को बदलो, उसके बाद हम बात करें। तिवारी जी, आपने समाज के लिए तो ये बहुत बड़े चोर है। आपने मतलब थाने की शुरुआत कर रहे थे, ये जंग कहाँ तक आप ले जाएंगे? ये जंग हम अंतिम दम तक ले जाएंगे। ये हमारी माननीय प्रधानमंत्री और देश राज्य के हमारे मुख्यमंत्री, ये दोनों सनातनी हैं, दोनों परम भक्त हैं, दोनों योगी हैं। हम इनसे भी अपने राजा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को तत्काल उन्हें दंडित करके जेल के सलाखों में डालें, उनकी जगह समाज में नहीं। और ये जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा, मेरी सुरक्षा दी जाए, इन्हें तत्काल सुरक्षा से वंचित करके इन्हें समाज में नंगा छोड़ दिया जाए और इन्हें थाना अदालत में इन्हें तत्काल जेल के कोठरी में इन्हें बंद कर दिया जाए, वरना ये लोग दूषित व्यक्ति हैं। संपत्ति का जांच होना चाहिए। इनके पास तो ऑलरेडी अपने सुरक्षा गार्ड है, निजी सुरक्षा गार्ड नहीं तो वो सब हटाया जाए। ऐसे व्यक्ति को समाज में, इसका मतलब इसका तो हम असुरक्षित है कि ये सुरक्षित है। जो व्यक्ति भगवान पे बोल सकता है, जो रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को, श्रीमद् भागवत गीता जैसे ग्रंथ को जला सकता है, असली आतंकी तो ये है। हम आतंकवादी हैं, हम गलत हैं कि ये व्यक्ति गलत। ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा हटा के जेल में डाला ऐसा है कि हमारा ये सोचना था, ऐसा तो नहीं कि ये कोई राजनीतिक जी, इनके लिए राजनीतिक स्टंट हो सकता है। हम समाज सेवी हैं, पेशे से मैं शिक्षक हूँ। अभी परसों जो है ताज होटल में भी ये कांड हुआ था, जो राजू महंत जी से उनसे मारपीट हुई, तो महंत जी को नहीं सहन हुआ, हमें भी मिल जाएंगे, हमें भी हमारी आत्मा को सहन नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। महंत जी और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों एक साथ ताज होटल में कैसे पहुंचे और एक साथ आमने सामने कैसे हुए? ये तो संयोग की बात हो सकती है, इस पर मैं नहीं कह सकता। मुझे तो इसमें कुछ राजनीतिक बू आ रही कि इस तरीके का स्टंट नहीं, अगर हो सकता, अगर ऐसा किया गया हो, अगर इनके प्रति भाई हम ही हैं, आप ही हैं, यहाँ जितने समाज के लोग आए हैं, ये कोई अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं आए हैं, लेकिन ये समाज के लिए आए, इस राष्ट्र के लिए आए हैं और इस सनातन धर्म के लिए आए हैं। रामचरितमानस जैसे आदर्श ग्रंथ के लिए, श्रीमद् भागवत गीता जैसे विश्व में इकलौता, उस पर आए हैं। तो उस पर क्या हमारा बोलना अधिकार नहीं है या हम उस पर विरोध करें, हमारा हक नहीं है? तो इसलिए हम लोग उससे हैं। आपको राजनीति करनी है, आप में अगर दम हो, चुनौती दे रहा हूँ, हमारे योगी जी को एक शब्द बोल के दिखा, दूसरे दिन बुलडोजर से न घर सहित गिराएं बल्कि तुम जेल के कोठरी के अंदर ना हो, तो मैं सर फाड़ूंगा। बोल के दिखाओ। रामचरितमानस के विरुद्ध इन्होंने जो टिप्पणी करी थी, उसका योगी जी ने सुना नहीं? नहीं सुना है योगी, हमारे जैसे लोग निकल। हाँ, ये मैं चाहूँगा
नहीं, भाजपा के जो सीट नहीं नेता जो है हैं, एक चीज बताइए, अगर कोई सवर्ण कोई टिप्पणी कर देता है गैर बिरादरी, तो SC/ST का मुकदमा लगाया जाता है। हाँ बिल्कुल। और ये हमारे इतने बड़े ग्रंथ के ऊपर, रामायण के ऊपर ये कीचड़ उछाल रहे हैं। हाँ, इस पर तुरंत उसके बाद उसकी प्रतियां जला रहे हैं, तो क्या ये शासक प्रशासन को देख नहीं रहा इस चीज को? इसीलिए हम लोग आए हैं। अब इसमें मैं बहुत ये नहीं कहना चाहता, बिल्कुल आप सही करें, क्या लोगों को नहीं दिखा रहा है दर्ज हो गया, कार्रवाई तो चल रही इस है। पर हम भी चाहते हैं नहीं, तो कि क्या कार्रवाई इतने के दिन तक तत्काल कार्रवाई गिरफ्तार चलती है? करके जेल डाला जाए। नहीं, इन्हें कार्रवाई गिरफ्तार चल करके रही जेल है। डाला जाए, क्यों इन्हें बैठाए में रखा जाए। चल रहा है, जांच होना चाहिए। इनके संपत्ति की जांच गिरफ्तारी हुई। जलाई गई, तो ये अपराध नहीं गए, अपराध की श्रेणी में है। जेल गए। लेकिन जो उन्होंने वक्तव्य जो दिया है, जो इन्होंने गलत बयान दिया है, उसके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि मतलब बीजेपी खराब पार्टी है, ये है वो है, हमको निकाल दिया, हमने छोड़ दिया। अपनी बेटी उनकी खुद ही उसी बीजेपी में है, वो विरोध नहीं करती हैं। उन्होंने रामचरितमानस के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा, उनको रामचरितमानस ठीक पुस्तक लगती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ही क्या तकलीफ है? कहीं और हो वो सकता क्यों है कि वो हमारे धर्म मतलब बौद्ध भावनाओं धर्म को से भड़काने बिलोंग में करते लगे हो, हैं? ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बौद्ध बौद्ध धर्म से धर्म बिलोंग में कर रहे हो। कहाँ कहाँ है कि भाई सनातन धर्म खराब है? जी। बौद्ध धर्म में कहाँ कहाँ है? बौद्ध धर्म भी तो सनातन धर्म से ही उपजा है, वो भी तो यहीं से निकला है। बौद्ध धर्म में कहीं नहीं, कहा तो गया है कहीं कि सनातन ऐसा धर्म तो नहीं खराब कि है? ये रामचरितमानस ऐसी पुस्तक है जिसमें मान लो शूद्रों का विरोध किया है, वो अपने आप ही अपना वो कुछ बनाए हुए हैं, ठीक है ना? उनको मालूम नहीं है, उनको लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है, उनको अवधी भाषा का ज्ञान नहीं है। वो हिंदी जानते हैं और हिंदी में हर चीज़ का अर्थ निकालने में लगे हैं। बिल्कुल कुल बिल्कुल मिला के सही, उनको चीज़ों का ज्ञान नहीं है। बिल्कुल सही। नहीं, देखिए, बौद्ध धर्म को एक बात बताइए, कभी किसी ने कहा कि बौद्ध धर्म खराब है? कभी किसी ने कहा? हम तो नहीं बोले। कभी किसी धर्म का हिंदुओं ने विरोध नहीं नहीं, किया। कभी नहीं। नहीं, इसी ये- कारण ये- आज ये- सारे ये- धर्म यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं। देखिए, ये तो हमें जैसे ये लग रहा है सरासर कि ये राजनीति का मुद्दा है कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भाजपा में जा रहे थे, तो हो सकता है कि इस चौपाई को कि ढोल गवार सूत्र पसनारी को करके कि हमारे पास ये तो ये वोट बैंक का मामला लग रहा है। मगर वही वाली बात है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इसका अर्थ पहले समझ लेना चाहिए था, उसके बाद अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। अब हमारे माननीय तिवारी जी हैं, यहाँ पे आए हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो काहे के लिए दे रहे हैं? हम लोग या हमारे साथ और भी टीचर लोग हैं जो लोग भाषा का ज्ञान रखते हैं, उन लोगों को मालूम है ना इस चीज़ का क्या अर्थ है। कल को वो कई सारे गलत अर्थ निकाल सकते हैं। ये कोई तरीका थोड़े ना होता है कि आप मतलब नहीं, किसी के बिल्कुल सही धर्म के कह रहे, ऊपर बिल्कुल सही सीधे कह आघात रहे। कर जो दें। पर्यायवाची है, जो पर्यायवाची राम का अर्थ अभी कोई जानता नहीं। राम का अर्थ है हम- राम, रामेत रामेत, रमे रामे मनोरमे, 60 नाम ताकुल राम नबार। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है? शंकर जी पार्वती को छोड़ दिया, आपने वो परीक्षा लेने गई थी राम की कि हम देखें कि क्या है, और उसके बाद जो है शंकर जी ने कहा चलिए कि जो इसको है क्लोज करिए, वहाँ गए। शंकर जी ने कहा कि जो है आप जो है हट जाइए, तो आप जो है हाँ, तो वही रहेंगे। घोषित हो गई हैं, क्योंकि राम के उसमें नहीं, तो क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा में थे तब उनको ज्ञान नहीं था? जब सपा में गए हैं तब क्या उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या ये इनका चुनावी ज्ञान है और कुछ ज्ञान नहीं है उनका, अधकचरा ज्ञान है। ज्ञान अगर होता तो इस तरह शब्द न करते, फांसी लगा लेते वो, समझे? अर्थ ये ज्ञान, हाँ, अर्थ ज्ञान। अर्थ ज्ञान जो माइंड में जो भर जाता है ना, वही कहते हैं उनको। अच्छा, क्या अब ज्ञान? आप क्या चाह रहे रामायण हैं? 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रख। स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? उनकी अब गिरफ्तारी हम होनी चाहिए। पार्टी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। राजा संपत्ति इतना कहाँ से आया? और अगर ये नहीं होता है तो ये लड़ाई हम लोग बहुत आगे तक ले 4 वेद 6 जेल में डाला जाए। जल्द गिरफ्तारी हो, नहीं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हर तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को उनके बयान को माफी मांगनी पड़ेगी। माफी नहीं, आपको जेल डालना पड़ेगा, आपको जेल डाले, माफी मांगने से थोड़ी ना कर दिया साला, आपने ये बोलो जी 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 FIR करा FIR कीजिए। जी, बहुत संत समाज, ब्राह्मण वर्ग, हिंदू सनातन सब उनसे परेशान है इस वक्तव्य से। मतलब ये जो सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है ये बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त अपना नहीं, व्यक्तिगत करें, कोई बिल्कुल मना नहीं बर्दाश्त करता, नहीं। लेकिन आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। राजनीति करें, अपनी नेतागिरी करें, अभी कोई मतलब नहीं। हो जाएगा। अभी यीशु साहब आए हैं। इसके तिवारी जी, प्राथमिकी प्रभारी दर्ज जी आ कर, रहे हैं। मेरा थाने से ये अनुरोध है। नहीं थाने से क्या आश्वासन मिला अभी तक? नहीं, अभी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। हम लोग यहाँ खड़े हैं। ये हुआ कि अभी SHO साहब ने बोला है कि कोई इंचार्ज, वो भी धूप में खड़े हैं, कि SHO साहब अभी किसी को बोले हैं कि वो जा रहे हैं,
और आप लोग अपना आवेदन दीजिए और कार्रवाई होगी, ऐसा उन्होंने हम लोग आश्वासन सुबह दिया। से खड़े लेकिन हैं। अभी हमें कोई संतोषजनक कार्रवाई का जो है संदेश नहीं दिया गया। FIR की प्रतिलिपि लेने के लिए किसको नामित किया, किसका नाम बताया? एक कोई मिश्रा जी का नाम कोई बताया है, अभी मैं देख लेता हूँ। कोई मिश्रा जी हैं, अभी मैं नाम देख लेता हूँ। तो चलिए उनका यहाँ नाम यहाँ उन्होंने पे ये इतनी सारी जनता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर FIR करना चाहती है। अभी ये 12 थाने पे ये लोग एकत्रित हैं। देखिए अब जो है यहाँ की प्रशासन क्या करती है, FIR भी करती है कि टाल मटोल करती है, गिरफ्तारी करती है, नहीं करती है। क्योंकि यहाँ का जो संविधान है वो 2 तरीके का है। एक जो है कमज़ोर वर्ग को जो है 6 घंटे भी नहीं बीतते उसको कस्टडी में लेकर के हवालात में बैठा दिया जाता है, और जो थोड़ा ठीक ठाक है उसके लिए संविधान थोड़ा सा बदल जाता है, उसमें पानी या स्याही गिर जाती है, उस कानून को सही ढंग से पढ़ा नहीं जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है। जय श्री राम, 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 श्री राम। राजनीति करो लेकिन धर्म को मत लाओ। धर्म को मत छेड़िए, धर्म को बीच में मत लाइए।